हेलो दोस्तों, MGR टेक्निकल पर एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है दोस्तों। स्क्रीन पर आज हमारे पास है एक मिनी सीलिंग फैन जो कि 24 स्लॉट में होता है और जिसमें 6x6 कॉइल डाली जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 6 कॉइल इसकी बना ली हैं और 14 इंच गोलाई में फर्मे को सेट करने के बाद हर कॉइल में 160 टन इसमें डाल दी गई हैं। और ये हो जाता है दोस्तों इसका स्टार्टिंग वाला वाइंडिंग डेटा। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब कॉइल डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी एक स्लॉट में कॉइल का पहला सिरा डाल लीजिए और 1 से 4 में दूसरा सिरा इस तरह से लगा लीजिए। तो इसकी पिच हो जाती है 1 से 4 और 1 से 4 में दोस्तों कॉइल को 3 राउंड में डाला जाएगा, यानी टोटल कॉइल को 3 बार करके इसमें डाला जाएगा। तो इस तरह से हर कॉइल में 160 को 3 जगह अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 480 टन हर कॉइल में बन जाएंगी। अब दोस्तों जिस तरह से हमने इस वाली कॉइल को डाला है, ठीक इसी तरह से बाकी की जितनी भी कॉइल हैं सब सेम टू सेम इसी तरह से डाली जाएंगी, यानी 1 से 4 में कॉइल को 3 बार करके डाल देना है। तो यहाँ कॉइल में जो टन हो जाएंगी वो 480 टन हर कॉइल में हो जाएंगी। अब ठीक इसी तरह से दूसरी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं और जिस तरह से हमने पहली वाली कॉइल को डाला है ठीक उसी तरह से इसको भी डालेंगे और इसका जो वायर है उसको 1 से 3 की सीरीज में डालेंगे, यानी पहले बाईं ओर इसका आउटर आएगा और उसके बाद दाईं ओर दूसरी कॉइल में आउटर को डालेंगे, जिससे कि 1 की 3 सीरीज में इसके कनेक्शन होते चले जाएंगे। अब क्योंकि दोस्तों ये जॉइंटलेस कॉइल है, यानी इसमें एक भी जॉइंट इसमें हमने नहीं लगाया है, यानी 6 की 6 कॉइल एक ही वायर से बनाई गई हैं और बीच में एक भी जॉइंट इसके नहीं दिया गया है। तो ये साथ साथ ही इसके कनेक्शन भी होते चले जाएंगे और कनेक्शन 1 से 3 में किए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी इसी तरह से हम इंस्टॉल कर लेते हैं और 1 से 4 में 3 बार कॉइल को करने के बाद पूरे का पूरा इसमें डाल दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा थोड़ा वायर करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में अक्सर वायर टूट जाता है। ये वायर बहुत ज़्यादा नाजुक यानी हल्का होता है। 34 नंबर वायर इसमें यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बारीक होता है और ज़रा सी भी दाब बर्दाश्त नहीं करता और टूट जाता है। तो इसलिए आप बेहतर होगा थोड़ा थोड़ा करने के बाद ही कॉइल को डाल लीजिए, क्योंकि अगर वायर टूट जाता है तो उसमें ठीक तो हो जाता है लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि थोड़ा थोड़ा करने के बाद जो कॉइल का आखिरी सिरा होता है यानी आखिरी राउंड होता है उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल लेने में ही फ़ायदा होता है। तो चलिए अब अगली कॉइल को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इतनी कॉइल पूरी करते हैं। यहाँ पर मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो दोस्त मेरी वीडियो पर नए नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा वो तुरंत बिना देरी के उनके पास पहुँच जाएंगी।
तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बना लेते हैं इसकी रनिंग वाली कॉइल। यहाँ पर 15 इंच गोलाई में फर्मा सेट कर लिया है और यहाँ 170 हर कॉइल में टर्न डाली जाएंगी। ये हो जाता है इसका कंप्लीट वाइंडिंग डेटा। बेहतर होगा आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब रनिंग वाली कॉइल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी 1 से 4 में 3 राउंड ही डाले जाएंगे, यानी जिस तरह से हमने स्टार्टिंग वाली कॉइल को 3 राउंड में डाला था, ठीक उसी तरह से रनिंग वाली कॉइल को भी हम 3 ही राउंड में डालेंगे। तो यहाँ दोस्तों 3 बार राउंड देने के बाद इसमें टर्न हो जाती है 510, यानी 170 हर कॉइल में डाली गई है। और जैसे ही हम उसको 3 बार करके डालेंगे तो यहाँ हर कॉइल में 510 टन इसमें बन जाएंगी। तो चलिए अब पहली वाली कॉइल को इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि ये लास्ट वाला सिरा, यानी कि जो कॉइल का ये वाला सिरा है, उसको थोड़ा थोड़ा करके किस तरह से डाला जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से स्लॉट्स के अंदर डाल लीजिए ताकि वायर टूटने से बच जाएगा। और इससे टाइम भी बचत हो जाता है, क्योंकि अगर हम एक साथ इसको डालेंगे तो अंदर से कॉइल, यानी इसकी जो स्लॉट होती है वो भर जाती है। और जैसे ही हम इसको पूरा एक साथ डालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर वायर ब्रेक होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि इसको लास्ट वाला सिरा थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट्स के अंदर डाल लीजिए ताकि तार टूटने से बच जाए। तो चलिए अब उठा लेते हैं दूसरी वाली कॉइल को और इसको भी इसी तरह से 1 से 4 में 3 राउंड करने के बाद डाल लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों पूरा का पूरा फैन 1 से 4 की पिच में रिवाइंड किया जाएगा। अगर आप एक ही कॉइल से इसको बनाना चाहते हैं तो उसको 5 इंच गोलाई में कॉइल को बना सकते हैं और 510 टन रनिंग में डाल सकते हैं और स्टार्टिंग में 480 टन बनाकर डाल सकते हैं। यानी एक कॉइल से भी आप इसको बना सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर लच्छा वाली कॉइल बनाएंगे तो इसमें टाइम थोड़ा बच जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप चाहें तो एक छोटी कॉइल भी बना सकते हैं, यानी 5 इंच गोलाई में। अगर आप पुराने हैं तो 5 इंच गोलाई में कॉइल को बना सकते हैं, और अगर नए नए हैं तो 6 इंच की गोलाई में कॉइल को बना सकते हैं और उसमें 510 टन एक ही कॉइल में बना सकते हैं। यानी यहाँ पर हमने लच्छा कॉइल में 170 टन डाली हैं, और अगर आप छोटी कॉइल बनाएंगे तो वहाँ पर 510 टन की एक ही कॉइल को आप बना सकते हैं। जिस तरह से आप मुनासिब समझे उस तरह से कॉइल को आप बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप लच्छा कॉइल ही बनाएं। अगर आप एक कॉइल डालने में माहिर हैं तो आप एक कॉइल भी इसकी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लंबी कॉइल बनाने में थोड़ा आसान हो जाता है और इसमें फैन की वाइंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस तरह से आप लंबी कॉइल भी बना सकते हैं और चाहे तो छोटी कॉइल को भी आप बनाकर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बाकी कॉइल को भी इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन के ज़रिए भी इसको रिवाइंड कर सकते हैं। और अगर मशीन नहीं है तो हाथ से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और वाइंडिंग बड़ी आसानी के साथ, जितना टाइम मशीन से लगता है, अगर आप लच्छा कॉइल के ज़रिए फ़ैन को वाइंड करेंगे तो इतना ही टाइम
उसमें लगता है। तो चलिए अब बाकी की जो कॉइल है उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हर कॉइल को जब हम तीसरा राउंड डाल देंगे तो इस तरह से पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाते जाएंगे और कॉइल को लॉक करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह का पीवीसी का टुकड़ा लगाकर कॉइल को लॉक नहीं करेंगे तो कॉइल में से वायर बाहर निकल कर आ सकता है या बॉडी पर लग सकता है, जिसकी वजह से बॉडी अर्थ हो जाएगी और फैन में करंट दौड़ जाएगा। इस कंडीशन में फैन गर्म चलेगा और जल्दी ही उसके ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से हमारी 12 की 12 कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है, यानी 6 कॉइल हमने नीचे इंस्टॉल की है और 6 कॉइल ऊपर इंस्टॉल की है। इस तरह टोटल इसमें 12 कॉइल इंस्टॉल की जाएंगी और फैन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों अब मैंने इसको बॉडी में फिट कर लिया है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा हर कुछ दिखाता तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको बॉडी में फिट कर लिया है। अब चलिए बारी आ जाती है इसे कनेक्शन समझ लेने की। तो यहाँ पर लगा लेते हैं कैपेसिटर कैप और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वायर मैंने एक जगह जॉइंट कर लिए हैं, जो कि कॉमन बन जाता है। और ये बचे हुए 2 वायर अब कैपेसिटर पर लगा देंगे। एक वायर कोई सा भी आप कैपेसिटर के किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हैं। और उसके बाद अब इसको इलेक्ट्रिसिटी का करंट देकर देख लेते हैं कि पंखा उल्टा चल रहा है या सीधा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधे राउंड इसके आ चुके हैं, यानी इसके राउंड क्लॉकवाइज आ चुके हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता यानी दूसरी तरफ को घूमता तो यहाँ पर चक्कर उल्टे हो जाते हैं, यानी राउंड उल्टे हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैन नीचे की ओर हवा बिल्कुल भी नहीं देता और ऊपर की ओर हवा देता। तो यहाँ पर दोस्तों एक वायर इसकी कॉमन पर लगा लेते हैं और एक जो लाल वाला वायर कैपेसिटर पर लगा हुआ है उस पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैन क्लॉकवाइज में हाई स्पीड में घूमना शुरू हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों मिनी सीलिंग फैन को हाई स्पीड में कैसे रिवाइंड किया जाता है आज हमने इस वीडियो में ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।